हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आज हो सकता है कि बोर्ड पे आपको लाइट थोड़ा कम नजर आ रहा हो और वीडियो भी थोड़ा कम ही देर का बनेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन में मैं गांव में हूँ और मेरे यहाँ 2 दिनों से लाइट है ही नहीं। तो बस मोबाइल चार्ज हो पा रहा है इन्वर्टर पे, वो भी देखिए कब तक चार्ज हो पाता है। इसीलिए वीडियो बनाने में काफी दिक्कत आ रही है। 2 दिनों से हो सकता है कहीं पे जहाँ पे पावर ग्रिड है वहीं से कुछ खराबी आ गई है लाइट्स में, तो इस वजह से थोड़ा लेक्चर में आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा। तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। तो फिर भी जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। उतना ज्यादा लाइट तो बोर्ड पे नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है। जैसे कि आंधी पानी भी बहुत आ रही है, लेकिन जितना हो पा रहा है उतना कर रहा हूं। चलिए हम लोग इस होमवर्क डिस्कशन से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, cos इनवर्स cos x ग्रेटर देन sin इनवर्स sin x फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो एक ही कार्टेशियन प्लेन में हम cos इनवर्स cos x का भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और sin इनवर्स sin x का भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और देखते हैं कि ऐसा कहां से कहां तक का इंटरवल है जहां पे cos इनवर्स cos x का ग्राफ बड़ा हो रहा है sin इनवर्स sin x के ग्राफ से। तो ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो हमको पता है कि sin इनवर्स sin x का ग्राफ -π/2 से π/2 तक जाएगा। तो उसका ग्राफ sin इनवर्स sin x का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये ग्राफ होगा, जहां ये 0 हो जाएगा, ये पाई और ये हमारा 2 पाई। ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई में ही ड्रॉ करना था, इसीलिए हम लोग यही ड्रॉ किया। ये जो लाइन है ये π/2 तक मैक्सिमम जाएगा, ये π/2 है और ये है -π/2। ये ग्राफ हो गया हमारा sin इनवर्स sin x का। अब हम देखते हैं cos इनवर्स cos x का ग्राफ। हम जानते हैं कि यहां स्टार्ट यहीं से होगा, लेकिन वो पाई तक जाएगा, यानी उसका ग्राफ यहां पर आते आते ये पाई तक जाएगा और पाई तक जाने के बाद वो 2 पाई तक जाएगा। ठीक है ना। तो ग्राफ जो इसका होगा वो इसी लाइन पे रहेगा, ऊपर की तरफ आएगा और फिर ये 2 पाई तक जाएगा। मैन्युअली ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, यहां तक जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा हमारा cos इनवर्स cos x का। ये लाइंस, ये पॉइंट हमारा पाई हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि कहां से कहां में cos इनवर्स cos x, यानी जो ब्लैक ग्राफ है वो बड़ा है sin इनवर्स sin x से। तो आप देख रहे हैं कि π/2 तक तो ये सेम गया है, π/2 के बाद इसका जो ग्राफ है cos इनवर्स cos x का वो ऊपर रह गया है और sin इनवर्स sin x का ग्राफ नीचे रह गया है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि देयरफॉर अगर x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल π/2 to 2 पाई, तो cos इनवर्स cos x बड़ा होगा। ऐसे आप सोचें, अगर इसी प्रॉब्लम में इनइक्वालिटीज का साइन अगर अपोजिट होता, यानी हमको अगर ये बताना होता कि साइन इनवर्स साइन एक्स कब बड़ा होगा cos इनवर्स cos x से, तो आप क्या बोलते? कभी नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कभी इससे ऊपर हो ही नहीं रहा उस इंटरवल में। और ये पॉइंट पाई के आगे होने चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स cos पाई ही पाई होगा, तो ये पाई के आगे सीधे होना चाहिए, उसी लाइन में होनी चाहिए।
तो ये हमारा होमवर्क डिस्कशन था। कुछ लोगों ने बताया भी था इसका आंसर। अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज होगा तो फिर आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। तो आज हम लोग इसको इरेज करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता होगा, tan इनवर्स ऑफ tan x फंक्शन एंड cot इनवर्स ऑफ cot x फंक्शन। तो हम लोग उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, tan इनवर्स ऑफ tan x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x। कंसीडर कर लेते हैं हम लोग फंक्शन को, कंसीडर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। अब पहले अगर हम लोग यहाँ पे डोमेन और रेंज देख लें तो अब बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। क्लियरली आप बता सकते हैं कि डोमेन होगा सारा रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, जहां n बिलोंग करेगा z को, और रेंज जो होगा वो होगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें हम लोग पहला 2 बार साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स वाले में डिस्कशन कर चुके थे। तो डोमेन ये हो जाएगा और रेंज हमारा ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें, सॉल्व करें, तो tan इनवर्स को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू tan x। अब यहां से जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू tan y इक्वल टू tan x है, तो y इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस x, जहां पे n बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ इंटीजर से z से। ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्लास 11th में ही हम लोगों ने सीखा है इसको। अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े तो फॉर n इज इक्वल टू 0, n के अलग अलग वैल्यूज के लिए स्ट्रेट लाइंस आएगी, जैसा कि हर जगह आ रहा था। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x। फॉर n इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई प्लस x। फॉर n इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पाई प्लस x। एंड निगेटिव में देख लिया जाए तो n इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस x, n इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 पाई प्लस x। सारे लाइंस को हम लोग प्लेन में ड्रॉ करेंगे, लेकिन फिर उतने ही पार्ट को कंसिडर करेंगे जो इनके बीच में लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। जब हम ये कंसिडर करेंगे तो किस तरह की ग्राफ आएंगे वो हम ग्राफ बना रहा हूं मैं, आप देखें ध्यान से। देखिए, तो ये ग्राफ होगा हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का। अब यहां से हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होगी। कब? जब -π/2 से π/2 के बीच में हो x, क्योंकि ये जो लाइन है y इक्वल टू x लाइन का पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। सिमिलरली इसमें आप बाकी जो भी वैल्यूज यहां पर दी रहे हैं x के जगह पे, आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है हमारा tan इनवर्स tan π/3, तो ये कितना हो जाएगा? π/3। सिंपल, क्यों? क्योंकि π/3 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें tan इनवर्स tan -π/4, तो ये क्या हो जाएगा? -π/4, क्योंकि -π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2 में। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल देखें tan इनवर्स tan 1 रेडियन है, 1 रेडियन में है, क्या हो जाएगा? 1 जो है
वो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। पाई बाय 2 का मतलब -1.57 to 1.57, उस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो क्लियरली इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट एग्जांपल tan इनवर्स tan 2, इसको आप करें, मैं आगे पहले इरेज करता हूं, आप तब तक tan इनवर्स tan 2 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, करके देखिए होता है क्या। हाँ, यहां से भी आप समझ सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो, ये लाइन की इक्वेशन तो है y = x, इस लाइन की इक्वेशन बताइए आप, तो इस लाइन का भी स्लोप कितना है 1 है, 45 डिग्री का एंगल है। दूसरी बात, सब लाइंस पैरेलल ही है, स्लोप सबका 1 ही है। ये पास कर रहा है पाई कॉमा 0 से, तो अगर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, y - y1 = m x - x1, तो y = x - पाई, तो इस लाइन का इक्वेशन है x - पाई। तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स tan 2 की -पाई + 2, या आप लिख सकते हैं 2 - पाई, इसके हिसाब से भी, क्योंकि पाई से पाई बाय 2 से बड़ा है 2 और पाई से छोटा है, इसी लाइन के हिसाब से उसका आउटपुट मिलेगा। बहुत क्लियरली आप इसको समझ सकते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना होगा, ऑड मल्टीपल्स इवन मल्टीपल्स जैसा कुछ नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि हर तरह का आ रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई सब आएगा इसमें, तो इसलिए साइन या कॉस की तरह नहीं है। साइन इनवर्स में क्या था कि अगर ऑड मल्टीपल आएगा पाई का, तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x होगा, या अगर इवन मल्टीपल नेबरहुड में रहेगा तो x माइनस इवन मल्टीपल वाला आता था। बिल्कुल यहां पे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको इस रेंज में देखना होगा, -π/2 to π/2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस रेंज में आएगा, काम खत्म। उससे कौन सा पास में है और उस रेंज में आ रहा है, बस आपको आंसर लिख देना है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाले में क्या था कि हमेशा ही पाई का इवन मल्टीपल उसमें आएगा, कभी भी ऑड मल्टीपल उसमें नहीं आता था, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बस रेंज आपको ध्यान में रखना है। और अब आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमको सोचना है इस तरह के प्रॉब्लम्स का। एक दो बच्चों से बात भी हुई थी, उन लोगों ने बताया कि नहीं सर अब इस तरह के सारे क्वेश्चंस आर डी शर्मा भी जो लोग फॉलो कर रहे हैं बोर्ड के लिए, उनसे सारे प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाने के बाद एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इन एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं। पहला है हमारा tan इनवर्स tan 20। बिल्कुल हम लोग कोई भी एक ही तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हम खुद सोचेंगे। देखिए आप ये जानते हैं इंटरवल इसके बीच में लाई करना चाहिए, सॉरी जो वैल्यू है इसके बीच में लाई करनी चाहिए। अब हम 20 के आसपास अगर पाई का मल्टीपल देखेंगे तो वो क्या होगा 6 पाई। तो पहले हम लोग 6 पाई की वैल्यू निकाल ली जाए, यानी 6 इंटू 3.14 18 इंटू 84, ठीक है ना। अब 20 और इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 1.16। तो 1.16 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 20 - 6 पाई। ऐसा ही नहीं आया था वहां भी 2 - पाई आया था, जो हम लोगों ने tan इनवर्स tan 2 करा था, 2 - पाई आया था, या हम लोग उसको -पाई + 2 भी लिखे थे। सेम चीज है यहां पे देखा जाए, tan इनवर्स tan -7, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहली बात तो ये है tan इनवर्स, और tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा -tan थीटा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं -tan 7। और अब ये फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स -x। तो tan इनवर्स में भी अगर माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स tan 7। बहुत तेज हवा चल रही है,
और लाइट्स के लिए जो विंडोज वगैरह है सारे खोल के रखने पड़े हैं ताकि थोड़ा लाइट रहे बोर्ड पे, और उस वजह से थोड़ा हवा चल रही है तो उसके वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। चलिए फिर यहां हम लोग देखते हैं माइनस, इसकी वैल्यू देखा जाए tan इनवर्स tan 7, तो 7 के आसपास जो पाई का मल्टीपल होगा वो होगा 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 यानी कि 6.28। अब जरा आप बताओ कि अगर 6.28 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 7 माइनस 2 पाई, है ना, पाई का मल्टीपल्स वाला ऐसे ही ना आएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस 7। बहुत सिंपल था। सारे कॉन्सेप्ट साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तक आते आते सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए कॉट इनवर्स और कॉट एक्स वाले में बहुत ज्यादा समय हम लोग नहीं लगाते हुए मैंने प्रॉब्लम्स भी लिख रखा है, और इधर हम लोग जल्दी से इसको सीख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि पहले हम कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। जल्दी से आप बताओ कि डोमेन क्या होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे कि डोमेन होगा इसका सारा रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी सेट ऑफ इंटीजर। रेंज क्या होगा इसका, बिल्कुल ओपन इंटरवल 0 टू पाई, यानी एक बात और क्लियर हो गई कि 0 से पाई में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आ रहे हैं, तो जो भी आपके आंसर्स आएंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स का, वो उनका जो डिफरेंस आप लिखोगे ना वो डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। ये डिफरेंस पॉजिटिव हमको कहां कहां सोचना होगा, कॉस इनवर्स में और सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में, क्योंकि तीनों के रेंज 0 टू पाई होते हैं, थोड़े बहुत क्लोज और ओपन का बस फर्क होता है। माइनस में किसके किसके, तो साइन इनवर्स के, टैन इनवर्स के और कॉसेक इनवर्स के, तो वहां पे निगेटिव में भी हो सकता है, बस वहां माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहीं से इस कॉट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉट y इज इक्वल टू कॉट एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग लिखे 1/tan y इज इक्वल टू 1/tan x, and this implies that we can write tan y is equal to tan x. Next part is general solution. From general solution we can write y is equal to n pi plus x. और आप यहां से देख सकते हैं कि हमको वही सारे लाइंस की इक्वेशंस मिलेगी जो कि tan वाले में मिला था, क्योंकि जो जनरल सॉल्यूशन हमारा आया वो क्या आया, बिल्कुल tan वाला ही आया। ग्राफ बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ था वो x एक्सिस के नीचे भी आया था, वो माइनस π/2 से π/2 तक गया था, लेकिन ये x एक्सिस के ऊपर रहेगा और 0 से पाई पर रहेगा, और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे मीन्स पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, वहां पर इसके वैकेंट हमको शो करना होगा, क्योंकि वहां पर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्लियरली बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको मिटा करके मैं इधर ही ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं और जल्दी से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप खुद से भी इसको करेंगे ना तो खुद से आपको समझ में भी आएगा। देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा, 0 टू पाई रेंज है, लेकिन ओपन इंटरवल में, तो हर जगह देखिए जैसे पाई के मल्टीपल पे वैकेंट है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, या माइनस पाई पे, या माइनस 2 पाई पे, या माइनस 3 पाई पे, एंड सो ऑन। इसी तरह से π/2 पे यहां पर भी अगर आप वैल्यू देखिएगा ना तो 0 से पाई में ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, यानी अगर इस इंटरवल में हम x का वैल्यू लिखेंगे तो जो x होगा वही आउटपुट होगा। मतलब जो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x, ये कब होगा, जब x बिलोंग करे 0 से पाई ओपन इंटरवल में, 0 टू पाई। अगर आपको इस लाइन की ग्राफ, इस लाइन का इक्वेशन लिखना हो
तो ये लाइन कहां से पास कर रही है, देखिए पाई से, तो पाई कॉमा 0 से पास, और स्लोप इसका भी 1 है क्योंकि सारे लाइंस पैरेलल हैं, आप देख पा रहे हैं। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई, सिमिलरली x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। इधर भी लाइंस कुछ आएंगी, आप सबका चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स को कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो एग्जांपल्स हमने लिखा है। चलिए कॉट इनवर्स कॉट 1, तो 1 तो रेडियन में है और 1 तो इस ओपन इंटरवल के बीच में ही है ना, ये हो गया 0 से 3.14, तो बीच में है तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। 2 भी इनके बीच में है तो ये 2 हो जाएगा, 3 भी इनके बीच में है 3 हो जाएगा। अब आगे कॉट इनवर्स कॉट 4, ये तो हमारे बीच में नहीं है, 4 क्या होगा, इससे आगे आ जाएगा ना, पाई से आगे आएगा, 3 पाई बाय 2 से पहले रहेगा। मान लेते हैं कि 4 कहीं यहां पे है, तो 4 पे आउटपुट हमको क्या मिलेगा, x माइनस पाई तरह का, यानी कि 4 माइनस पाई। इसमें कभी भी आप पाई माइनस 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो गैप होना चाहिए, ये जो डिफरेंस होना चाहिए इनका, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और डिफरेंस पॉजिटिव होने के लिए बड़े वाले क्वांटिटी में से आपको छोटे वाले क्वांटिटी को घटाना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर एक और एग्जांपल है, यहां आप देखें कॉट इनवर्स कॉट 10, तो आप सोचिए कि 10 के आसपास, अब हम लोग ग्राफ का कितना दूर तक हम लोग ग्राफ याद रखेंगे, ठीक है ना, आगे हम लोग सीखते हैं। 10 के आसपास पाई का मल्टीपल कौन होगा, 3 पाई। 3 पाई की वैल्यू देख ली जाए, 3 इंटू 3.14 मीन्स 9.42, तो 10 और इसका जो डिफरेंस होगा वो 0.58 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल लाई करेगा, बड़ा 10 है, इसलिए आंसर हमारा 10 माइनस 3 पाई। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स कर लिए। हाँ ये जरूर है कि यहाँ कॉट इनवर्स है, कहीं tan में किए हैं, कहीं साइन में किए हैं, लेकिन किए इसी तरह से हैं। आगे कॉट इनवर्स कॉट माइनस 50, तो पहली बात तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स कॉट माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 50। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे कितना है, तो कॉट 50 है। अब ये हो गया पाई माइनस, इसको हम लोगों को देखना है 50 के आसपास। अगर हम लोग पाई का मल्टीपल देखें तो 16 पाई होगा, 16 पाई, इसकी वैल्यू देख ली जाए 16 इंटू 3.14, हाँ सबसे छोटा वाला मल्टीपल देखना है 50 के आसपास, तो ये हो जाएगा 48, तो ये आ जाएगा आपका 50.24। आप करके देखिएगा, 16 पाई की वैल्यू आ गई 50.24, और चूंकि ये 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 16 पाई माइनस 50, और वैसे भी 50 का और 16 पाई का डिफरेंस होगा 0.24, तो हमको पॉजिटिव चाहिए, तो 16 पाई में से 50 को घटाएंगे। इसको देख लिया जाए कितना हो गया, ये पाई माइनस 16 पाई प्लस 50, यानी कि 50 माइनस 15 पाई, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है ना। आराम से देखिए इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और तरह के एक आध एग्जाम्पल आज और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से करें। कुछ और हम क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस करना है आपको इस वैल्यू को tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इसको एक्सप्रेस करना है साइन इनवर्स के फॉर्म में। ऐसा हम लोगों ने सीखा है पहले भी, लेकिन वहां पे हम लोग कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखते थे। अभी भी स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स में कंडीशन सबको सुटेबल है, गिवन होगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे में अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लो आपकी साइन इनवर्स एक्स है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब कि p बाई एच। तो अगर आप b निकालोगे तो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स में या कॉस थीटा हम लोग इसको लिख सकते थे b अपॉन एच, यानी थीटा कॉस के फॉर्म में कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। या यहीं से मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कॉस इनवर्स में लिखें तो ये हो गया p बाई एच, b हम निकालेंगे तो इतना हो जाएगा और बाई एच। यहां पर हम लोग कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखते थे। अब एक बात ये भी था यहां पर कि अगर हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिख रहे हैं तो यहां पे x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। या यूं कहें कि x अगर पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा ये पूरा, ये पहले क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आप लिखे हो तो आप सही लिखे हो। लेकिन अगर यहां पे x निगेटिव हो गया तब तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड में अगर लाई करेगा तो फिर हम इतना लिखेंगे तो सेकंड में cos की वैल्यू तो निगेटिव आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर हम निगेटिव नहीं लिख रहे हैं, पॉजिटिव ही लिख रहे हैं। तो यही सारी चीजें जो हम लोगों ने बोर्ड लेवल्स के क्वेश्चंस के लिए नहीं सोच रहे थे हम लोग, वहां यहां पर हम लोग उसको सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय के बाद। अभी ये बहुत सिंपल ही है। एक्स अगर 0 a के बीच में बिलोंग कर रहा है मीन्स की एक्स हमारा पॉजिटिव है, ए यहां पर पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, ठीक है ना। अब आगे आप देखिए, इसको साइन इनवर्स में अगर आपको बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, p अपॉन h, सॉरी p अपॉन b, tan थीटा की वैल्यू। h अगर हम लोग निकालें तो √p² और प्लस b², तो इसका रूट हट जाएगा तो a² माइनस x², ये कैंसिल हो गया तो h आ गया हमारा a। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, p अपॉन h, यानी कि x अपॉन a। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स में थीटा ही तो है, तो थीटा को ही साइन के इनवर्स में हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी ये हमारा वैल्यू हो गया। इसको साइन में हम बदल दिए। यहां पे हमको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ा निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको सोचना पड़ेगा निगेटिव और पॉजिटिव सब का, कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, ये कंडीशंस के हिसाब से आपको ध्यान देना होगा। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ये 3 प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसको आप कर लीजिए। तीनों ही बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। पहले वाले में है कि एक्सप्रेस साइन इनवर्स √x अपॉन √x प्लस a एज फंक्शन ऑफ tan इनवर्स। सेकेंड है सॉल्व tan ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स हाफ। इसको बदलना है, सॉल्व करना है, सॉरी मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस प्रॉब्लम में साइन ऑफ cot इनवर्स tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। हाँ, यहां पर आपको देखिए ये चीज गिवन है
ये प्रूफ करना है, लेकिन एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट जैसे आप चेंज करते हैं वैसे आपको चेंज करते चलना है। नेगेटिव होता तो ही आपको सोचना पड़ता, पॉजिटिव है तो जैसे आप जानते हैं बिल्कुल आप वैसे ही करें, आंसर आपका आ जाएगा। और बहुत जल्दी 1 या 2 लेक्चर के बाद वेक्टर अलजेब्रा आपको स्टार्ट होने ही वाला है। तो आप ये करेंगे कि वेक्टर चैप्टर का एक बार आप ऐसे ही किसी भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स में वेक्टर्स किए हुए हैं, आपके लिए बहुत नया नहीं है। तो इसको आप स्टडी में रखेंगे और इसको आप होमवर्क में करके रखेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे मिलते हैं।